नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपको देखने को मिला आर। हालांकि जो पिक्चर का जो पोस्टर था आरआरआर का, उसमें था राइज, रोर एंड रिवोल्ट। हालांकि आरआरआर जो पिक्चर है उसके अंदर जो रिवोल्ट वाला जो एलिमेंट है वो तो आपने देखा, ये करणवीर मेहरा एक बगावत की मशाल लेकर के चल रहा है। बट उस रिवोल्ट के अलावा आपने देखा रैंकिंग, उसके बाद रोना धोना। हालांकि जो रोना धोना है इसे मिर्ज़ापुर नाम की वेब सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ऑल्दो अपना रिव्यू थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड है, तो वो वाला रोना हमने यहाँ नहीं रखा है। अदरवाइज़ समझदार व्यक्ति तो समझ ही सकते हैं, जिस तरह से कल रोने धोने की जो एक्टिंग हुई है शिल्पा शिरोडकर, और बाद में चाहत नहीं, क्या नाम है इसका, ईशा। अरे भाई साहब, ये जो सुंदरी जो रोई है और जिस तरह से इसको रुलाया है इसी के छछुंदरी ने, ये देख करके भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतनी खुशी मुझे इस सीजन में अब तक नहीं हुई जितनी कि कल रात के एपिसोड में मुझे खुशी मिली है। इतना रोना धोना, इतना मेलो ड्रामा, उसके बाद मिला क्या है? मम्मी की शॉल की कुर्बानी देने के बाद मिला तो मिला क्या? 1 किलो आटा। अरे भाई साहब, एक आटे के लिए इतना रोना धोना। हालांकि मिर्जापुर वालों की लैंग्वेज में वो वाला रोना था। कहने का मतलब है कि जो गुर्दे छिले हैं ना इसके सुंदरी के, ये देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया। और मुझे ना कल ये अविनाश मिश्रा बहुत अच्छा लगा है। और अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि जो कैरेक्टर है ना विलन का, अब भाई उसे इस सीजन का विलन नंबर 1 बनाया गया है। और जो विलन का कैरेक्टर वो पकड़ करके चल रहा है भाई साहब, ऐसा उच्च कोटि का परफॉर्मेंस कि भाई साहब अविनाश मिश्रा का नाम सुनते से ही आपको उससे नफरत होने लग जाए, आपको उस पर गुस्सा आए। ये उस एक्टर की कहीं ना कहीं जीत है। और इस तरह के आला दर्जे के परफॉर्मेंस के लिए अविनाश मिश्रा को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, खरदूषण, नोबल फोबल जितने भी हैं वो सब मिल जाने चाहिए। बट एक ही दुख रह जाएगा मुझे कि इतना उच्च कोटि का परफॉर्मेंस देने के बावजूद इस बेचारे को सारे अवार्ड मिल जाएंगे लेकिन बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं मिलेगी। जबकि ये अविनाश मिश्रा जो है, जिस तरीके से इसने कल के एपिसोड में खुद को मतलब पोर्ट्रे करा है नेशनल टीवी पर, भाई साहब माइंड ब्लोइंग है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगे कि भाई डीएसके तुम क्या बोल रहे हो। भाई मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ करके बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एक उसको जो किरदार दिया गया है, आप पावर में हो और आपको डिसाइड करना है कि भाई किसको कितना राशन आप दोगे भी या नहीं दोगे। तो उसकी जगह पर अगर आप करणवीर मेहरा को या विवियन को किसी को भी बिठाएंगे तो वो भी बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करेंगे जैसा कि अविनाश ने करा है। हालांकि अविनाश और करण का 36 का आंकड़ा चलता रहता है। हालांकि ये जो 36 का आंकड़ा है ये लव और हेट वाली रिलेशनशिप है। पहले तो एक दूसरे को पापा पापा गधा इस तरह की ये लोग फप्तियां कसते हैं, लेकिन बाद में ये अविनाश मिश्रा बोलता भी है ना कि यार अगर करण बोलता इंटेंट के साथ तो मैं उसे चिकन दे देता। अब देता या नहीं देता ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन अविनाश मिश्रा और करण की जो फाइट है वो सिर्फ क्या है, दिखावे वाली फाइट है। दोनों ही अपना अपना कैरेक्टर पकड़ करके चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस शो का होने वाला जो फिक्स्ड विनर, जो कि खुद को लीडर दिखाना चाहता है, हीरो दिखाना चाहता है, वो भी एक कैरेक्टर पकड़ कर ही चल रहा है। और आप देखें कि सिर्फ तीसरा ही वीक है और अगर आप लोग डे 1 से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है उसे सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पकड़ करके चल रहे हैं, तो आपको इजीली महसूस हो गया होगा कल रात के एपिसोड में कि विवेन डिसना कुछ और नहीं सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा है। और उसे जो रोल दिया गया है वो है शो के हीरो का रोल। फर्स्ट वीक में ये बंदा बोलता है कि आई मेक श्योर कि भाई कोई भी भूखा ना सोए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि सब खाना खा करके सोएं। और सेकेंड वीक में उसे लीडर के तौर पर स्टैब्लिश करने के लिए जो टास्क रखी गई थी, गट्सी इंसान, इंटेलिजेंट लीडर, और आपने देखा भी था वहां पर भी वो बोल रहा था कि सर मैं मेक श्योर करता हूँ कि कोई भूखा ना सोए, सब खाना खा ले, मैं उसके बाद खाता हूँ। अब ये विवेन डिसेना जो कि पिछले 2 वीक से खुद को हीरो और लीडर के तौर पर, महानता के पुतले के तौर पर पोर्ट्रे कर रहा था, कल रात के एपिसोड में वो क्या बोलता है शिल्पा शिरोडकर से, भाई मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है यार, ये मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना बनती है, आई पिक माई ओन पीपल। तो भाई मतलब पिछले 2 वीक से तुम एक्टिंग ही कर रहे थे ना महानता के पुतले की कि सब खा लें, सबको इक्वल फूड मिले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और हाँ मित्रों, कल रात के एपिसोड में इसने विवेन डिसेना ने दिखाया इसका एकदम लीचड़ वाला अंदाज। पिछले 2 वीक से ये खुद को महान परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट और पता नहीं क्या महान इंसान के तौर पर पोर्ट्रे कर रहा था। लेकिन कल जब करणवीर मेहरा एपिसोड के स्टार्ट में अंडे मांगने जाता है अविनाश से और अविनाश मना कर देता है, तो ये सो कॉल्ड हीरो जो बोला करता था कि आई मेक श्योर कि कोई भूखा ना सोए, सबको खाना मिल जाए, वो कैसे लीचड़ अंदाज में एलिस इन वंडरलैंड के सामने बोल रहा था कि क्या मैं जाकर के इसके करण के सामने 2 अंडे फ्राई करूं, जाकर के मजे लेंगे उसके। आप देखिए वो इंसान जिसे प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, हालांकि वो दिल पर पत्थर रख करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख करके 2
सेकंड के लिए अंडा मांगने जाता है तो उसे अंडे तो नहीं मिलते, कुछ बेसन वगैरह मिल जाता है, तो उसकी परिस्थिति का मजाक उड़ाने के लिए जिसे अंडे चाहिए तो उसे अंडे नहीं मिल रहे हैं और तुम अंडे फ्राई कर रहे हो उसकी आंखों के सामने, तो मतलब इसे बोलते हैं नेक्स्ट लेवल का एक लीचड़ और चीपड़ा इंसान जो कि खुद को बड़ा महान दिखाता फिरता था कि भाई सब खाना खाएंगे तो ही मैं खाऊंगा। अब आप देख लीजिए उसको मिल नहीं रहा है, और वो एलिस इन वंडरलैंड जिसके बाप ने सुसाइड कर ली थी वो भी हाँ हाँ मजा आएगा मजा आएगा। तो ये कितने ह्यूमन हैं, कितने क्रूएल हैं, आपको सब समझ में आ रहा होगा। खैर ये सारी चीज़ें तो काफ़ी बाद में हुई थी। एपिसोड शुरू हुआ था रैंकिंग की जो अधूरी टास्क रह गई थी। अब घर में 2 पावरफुल पदार्थ हैं, एक इस सीज़न का विलेन और दूसरा माइंड कोच जिनसे उनकी कोचनी नहीं संभल रही है। तो ये माइंड कोच और ये अविनाश अपने-अपने इक्वेशन या फिर जो रिलेशन बने हैं घर में उसके आधार पर रैंकिंग दे रहे थे। जबकि इस टास्क का मूलभूत सिद्धांत ये था कि घर में किसका कंट्रीब्यूशन आपको ज़्यादा लगता है। तो भाई साहब सारा किस एंगल से नंबर 4 की रैंकिंग डिज़र्व करती है, लेकिन यहाँ पर आरफीन है, माइंड कोच है तो अपनी कोचनी को नंबर 4 पर खड़ा कर दिया और विवियन डिसेना को इन लोगों ने यहाँ नंबर 2 पर खड़ा कर दिया। नंबर 1 इन्होंने दिया रजत दल्ले को, तो नंबर 1 पर रजत दल्ला, फिर है विवियन, फिर नंबर 3 पर कौन था बे? नंबर 3 पर शिल्पा शिरोडकर थी, नंबर 4 पर सारा द माइंड कोचनी उर्फ एक्सपायरी डेट वाली, नंबर 5 पर ईशा, नंबर 6 के लिए भाई साहब ये टॉस करते हैं। अब आप देखें कि वो टास्क जिसके लिए बिग बॉस ने कहा था कि भाई किसका कंट्रीब्यूशन आपको ज़्यादा लगता है शो के लिए, उसे आप मतलब उस कैटेगरी या उस नंबर पर आप उस इंसान को रखें। लेकिन यहाँ तो टॉस हो रहा है, चिताया तो मेरा पटाया तो तेरा, इस हाथ में पत्ता ये पत्ता फूल पत्ते से मतलब वो हो रहा है फैसला। तो यहाँ पर श्रुतिका जो है उसका लक चमक जाता है और वो आ जाती है नंबर 6 पर, और नंबर 7 पर आ जाती है कौन? एलिस इन वंडरलैंड। नंबर 8 पर आता है करणवीर मेहरा। फिर भी आखिरी में जो लोग बचते हैं नायरा और ये शहजादा धामी और फिर बग्गू और फिर मुस्कान। अब बग्गू और मुस्कान सबसे एंड में हैं तो भाई, और हाँ बीच में चुम्बी रहती है, आई थिंक शायद 11 नंबर पर ऐसे कुछ चुम्बी रहती है। तो ये चुम, बग्गू और ये मुस्कान सबसे पीछे रहते हैं, जिसमें से बग्गू और मुस्कान जो हैं अब भाई साहब उनके ऊपर खतरे की जो तलवार है वो लटकने लग गई है, बिकॉज इनका कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह तो शो में कुछ खास है भी नहीं। और इनकी रैंकिंग से भी मैं सहमत हूँ, बग्गू और मुस्कान सबसे एंड में आने थे। अब जो हमने आज रात के एपिसोड का प्रोमो देखा जिसमें कि बग्गू और ये क्या नाम है इसका, अरे यार ये माइंड कोचनी और ये मुस्कान, तो कुछ खबरियों ने पहले ही खबर फैला दी है कि अनुपमा प्रदेश की जो युवा राजकुमारी है मुस्कान द भटेना, नहीं मुस्कान द बामने, ये जो है ये बिग बॉस प्रदेश से बाहर जाकर के अनुपमा प्रदेश में फिर से अपना पुनर्आगमन करने वाली है। तो मुस्कान का खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा शायद आज रात या फिर ये वीकेंड का वार में। और जैसे कि मैंने कल के रिव्यू में कहा था और आपको ऑलरेडी पता ही है कि माइंड कोच और माइंड कोचनी जो है इनकी धज्जियां उड़ेंगी, वीकेंड का वार इन्हीं पर खर्च होगा, इन्हें टीआरपी के लिए और यूज किया जाएगा, इसलिए जो सारा बेगम जो है इनका एलिमिनेशन नहीं होगा। मुस्कान जो है बेचारी कुछ कर भी नहीं रही है, तनहा महसूस कर रही है। अच्छा है ना उस बच्ची को बाहर निकालो यार, खुली हवा में सांस ले, बाहर जा करके इंटरव्यू वगैरह दे, कुछ खुलासे करे, और वो खुलासे जो कि हम रोज देखते हैं फिर भी एक्सक्लूसिव शॉकिंग ये रिवील, फिर मुझे टैग किया जाएगा डीएसके, उसने एक्सपोज कर दिया मेकर्स को। भाई डीएसके ये काम काफी टाइम से ऑलरेडी कर रहा है, टेल मी समथिंग न्यू दैट आई डोंट नो। एनीवेज तो ये जो रैंकिंग टास्क रहती है ये हो जाती है संपन्न और रजत दल्ला खुश हो जाता है। स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आया लेकिन यहाँ पर रैंकिंग टास्क में उसको नंबर 1 की रैंकिंग दे दी गई। अब ये रैंकिंग टास्क किस हिसाब से इन लोगों ने कंप्लीट करी ये तो आपने सबने देख ही लिया है, और विवियन डिसेना को इन्होंने नंबर 2 की रैंकिंग दी है, जबकि आपने देखा है इस थ्रू आउट द वीक अगर प्रोमो कटे भी हैं तो अविनाश करण के ऊपर ही प्रोमो कट रहे हैं। ज़्यादातर कलेश जो हो रहे हैं वो अविनाश और करण के बीच में ही हो रहे हैं, लेकिन मेकर्स विवियन को ज़बरदस्ती मतलब नंबर 1 या नंबर 2 की दावेदारी देना चाहते हैं, और विवियन डिसेना ट्रोल भी करता है ना इसको, करण को, कि तू 8 पर है मैं ऊपर हूँ, मतलब 7 या 6 अंकों का या फिर स्टेप्स का डिफरेंस रहा है अपने बीच में। तो कहीं ना कहीं अपने दोस्त का वो मजाक भी उड़ा रहा है। वो दोस्त जो एक दिन पहले इसको बोल रहा था कि भाई तू विवियन डिसेना है, तू मतलब लीड कर, एक लीडर की तरह बन, लेकिन नहीं, विवियन तो एक अलग ही ट्रैक पर चल रहा है। जब तक उसे ट्यूशन नहीं मिलेगा तब तक सो कॉल्ड ये जो कलर्स का लाडला है इसको समझ नहीं आएगा। और घमंड में आकर के यही विवियन डिसेना शिल्पा शिरोडकर से बोलता भी है करण के बारे में कि ये मुझे सिखाएगा कि फैमिली को कैसे लेकर के चला जाता है। फैमिली की बात अगर करण नहीं कर सकता तो विवियन तुम्हारा भी तो डिवोर्स हो चुका है, तो तुम किस मुंह से फैमिली। तो आप देखें कि ये बंदा कितना गुरूर में है, कितना घमंड में है। करणवीर ने तो इसके अच्छे के लिए ही बोला था ना कि भाई नेशनल टीवी पर तो किसी का पपेट के रूप में ना देख, तू लीडर के तौर पर देख, मतलब किसी का अच्छा बोलो उसे भी इंसान गलत तरीके से ही ले रहा है। और करण के ऊपर टॉन्ट मार रहा था कि ये मुझे फैमिली के बारे में बताएगा, तो भाई
तेरा डिवोर्स क्यों हुआ? तेरी फर्स्ट जो वाइफ थी उसको छोड़ करके साला तू तो अपने मतलब क्या बताऊँ अपनी। अब यहाँ पर चूँकि एलिस इन वंडरलैंड है, वो नंबर 7 पर है और ईशा द वंडरलैंड है, वो नंबर 5 पर है। तो भई तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? इस खुन्नस में ये एलिस इन वंडरलैंड चढ़ पड़ती है अविनाश के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखें अविनाश की पर्सनैलिटी का एक डबल स्टैंडर्ड वाला पार्ट, ये अविनाश जो नॉमिनेशन टास्क में जब किसने कहा था? करण ने कहा था कि ये विक्टिमाइज़ प्ले करता है, तो ये अविनाश क्या बोला था? आई एम नॉट विक्टिम, आई एम अ फाइटर। आई एम अ फाइटर, आई एम अ फाइटर। तुम बोलो या तुम करो तो फाइटर। बट एलिस इन वंडरलैंड अपने हक के लिए बात कर रही थी, तो यार एलिस तू स्ट्रेच कर रही है। मेरा मूड नहीं इस बारे में बात करने का, प्लीज़ यार ये तो तू टू मच कर रही है। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैं इसको अविनाश मिश्रा को चाची 420 बोलता हूँ। ये किसी टॉपिक को पकड़ के दिन भर खींचे तो भाई वो फाइटर है। एलिस इन वंडरलैंड अपने हक के लिए बात करे, यार ये ओवर स्ट्रेच करती है, दिल पे ले लिया है। ईशा उसको समझा यार। तो आप देखें 2 कश्तियों की सवारी करने में कैसे फंस चुका है ये अविनाश मिश्रा, इसका सैंडविच बन चुका है। अभी 4-5 दिन पहले ईशा भी आई थी ना इसके पास बात करने के लिए कि देख मैं तेरे को प्रायोरिटी में रखती हूँ, मैं उसको रखती हूँ, बट मैं तेरी प्रायोरिटी नहीं हूँ, तू मुझे नहीं रखता है। अब उसने ईशा को नंबर ऊपर दिया तो एलिस के गुर्दे छिल गए। तो भाई सैंडविच बनता चला जा रहा है ये अविनाश मिश्रा, और मुझे ये देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपस में लड़ भिड़ कर ही एक दूसरे के कच्छे फाड़ेंगे, वो दिन ज़रूर ही आएगा। तो यहाँ इनका ये मिनी बैटल चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शिल्पा शिरोडकर को पता चल जाता है कि पिलो के अंदर अविनाश ने काफ़ी सारा दाल, राशन वगैरह छुपा रखा है, और ये तो आपने भी देखा है। एक दिन पहले जैसे ही जब उसको नंग-धड़ंग अवस्था में बिग बॉस कॉल करते हैं कि अब हम आपको पावर और ज़्यादा देंगे, आपका जेल का स्टे एक्सटेंड होगा। जैसे ये अनाउंस होता है, तभी आपने देख लिया था ना कि अविनाश मिश्रा बहुत सारा राशन छुपा देता है पिलो में, कपड़ों में, इधर-उधर, और काफ़ी सारा राशन तो इसने सुंदरी-मुंदरी को पहले से ही दे रखा है। और ये चीज़ कल शिल्पा शिरोडकर को पता चल जाती है, तो वो करण को बोलती है, वो करण उठाकर वो राशन का जो पिलो रहता है वो कहीं छुपा देता है। फिर हम देखते हैं टाइम ट्रैवल। शिल्पा शिरोडकर का जो यंग वाला वर्ज़न है वो व्हाट द फ आहा! इस अंदाज़ से बात शुरू करता है। और ये तो आप सभी जानते हैं ना कि शिल्पा शिरोडकर का जो यंग वाला वर्ज़न था, वो एआई जनरेटेड था, और एआई से अगर आपको कुछ बनाना है तो आपको प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे, है कि नहीं? वो स्क्रिप्ट वगैरह में जो बुलवाना है, वो सारे प्रॉम्प्ट आपको खुद ही फीड करने पड़ेंगे। तो कैसे मेकर्स अपनी स्क्रिप्ट जो है वो थोप रहे थे। ये शिल्पा शिरोडकर जब अंदर आती हैं तो कहती हैं विवियन मेरी सुनता नहीं है, वैसे मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन। यहाँ शिल्पा शिरोडकर के भी 2 अनमोल रतन हैं, एक है करण, दूसरा विवियन। और मेकर्स जो हैं वो चाहते हैं कि शिल्पा शिरोडकर करण के साथ कम, विवियन के साथ ज़्यादा रहें। और ये जितनी भी बातचीत हुई थी उसका लबो-लबाब बस यही है कि आप विवियन से जाकर के बात करो, पैचअप करो, बिकॉज़ हमें उसे एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत करना है, और वो नेगेटिव जा रहा है। आप रोना-धोना ज़्यादा करती हो, पब्लिक की सिंपैथी आपको मिलेगी, तो प्लीज़ आप उस पाले में चले जाओ। तो ये कुछ और नहीं, ये ब्रेन वॉश करने की निंजा टेक्निक थी शिल्पा शिरोडकर को। और आपने देखा भी ना पूरी बातचीत के बाद ये शिल्पा शिरोडकर जब आती हैं तो कहती है कि विवियन अप्रोचेबल नहीं है, मैं उससे बात नहीं कर पाती हूँ, करण मेरी सुनता है, ये है, वो है। लेकिन जब वो कन्फेशन रूम उर्फ ऑफिस से बाहर आती है बिग बॉस के, तो पूरे टाइम विवियन से ही बातें करती फिरती हैं, जहाँ पर विवियन अपना पक्ष रखता है कि मैंने क्या ठेका ले रखा है, आई पिक माय ओन पीपल, ये वो क्या सिखाएगा फैमिली के बारे में। और अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो ये जो बातचीत हो रही थी पहले बाहर होती है फिर अंदर होती है, काफ़ी सारा हिस्सा इस बातचीत का एडिट किया गया था। क्लियरली दिख रहा था कि बड़ी लंबी बातचीत हो रही होगी, बट कैसे उसमें अपने हिसाब से चीज़ें दिखाई बिग बॉस ने, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद ये राशन की कुर्बानी वाला सेगमेंट शुरू हो जाता है। हालाँकि बीच-बीच में छोटे-मोटे इन सब के चलते रहते हैं, नोक-झोंक, हँसी-मज़ाक, और हाँ, ये एलिस इन वंडरलैंड के छिले हुए गुर्दे तो वो ख़ैर दिखाती ही फिरती है। अब राशन की ये जो कुर्बानी वाला जो सेगमेंट था, भाई ये ढोंग था एक नंबर का, नेक्स्ट लेवल की नौटंकी थी। और यहाँ पर मैं अविनाश का साइड लूँगा, क्योंकि अविनाश को जो कैरेक्टर दिया गया है, वो उस कैरेक्टर को शिद्दत से निभा रहा है। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला, अविनाश की जगह कल को करण को, विवियन को बिठा देते, तो वो भी वही वहाँ पर लंगर नहीं खोल देते, वो भी अपने पावर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते, बिकॉज़ उन्हें वो रोल मिला है क्रूएल इंसान का। एक ऐसे इंसान का रोल मिला है इन्हें कि जो कि पूरे घरवालों को अपनी उँगली के इशारों पर नचाए। बट यहाँ पर अविनाश ने बोला था शिल्पा शिरोडकर को भी कि मैम प्लीज़ सजेशन है आप सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि उसे पता है कि आप कितना भी बड़ा कोई भी चीज़ आप कुर्बान कर दो, वो राशन नहीं देगा। और यदि आप इतने दिनों से अविनाश के साथ उस घर में रह रहे हो, अविनाश की पर्सनैलिटी आपको अब तो समझ में
में आ ही जानी चाहिए, जो कि आई थिंक करणवीर मेहरा ने अच्छे से समझ ली थी कि वो कुछ भी सैक्रिफाइस कर देगा, ये अविनाश जो है वो नहीं देगा। हालाँकि करणवीर के ऊपर उल्टा भड़क गया बिग बॉस कि शायद आपको गेम समझ में नहीं आया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि ये वाली जो टास्क चल रही थी, इस टास्क को एक करणवीर और दूसरी श्रुतिका, भाई श्रुतिका जो है वो डे बाय डे ज़बरदस्त तरीके से मतलब खुल कर के आ रही है। इनिशियली जब ये आई थी तो साउथ की फुद्दू फटरीना मैंने ऐसे कहा था, इसके एक्सेंट का भी मैंने मखौल ही उड़ाया था, लेकिन डे बाय डे जिस तरह से एक फर्म स्टैंड ले रही है और कल जिस तरह से उसने अविनाश की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं और स्पेशली इसको ईशा को आईना दिखाया है कि आप कुछ भी सेक्रीफाइस कर दो, ये बंदा आपको राशन नहीं देने वाला है, तो अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं भाई इसके ऊपर वेस्ट ना करो। लेकिन ईशा भाई क्या नेक्स्ट लेवल की नौटंकी कर रही थी, मम्मी की शॉल है ये, और क्या मांग रही थी। अच्छा हाँ, अच्छा इससे पहले कि मैं फ्लो में भूल जाऊं, ये वाला पॉइंट ना मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही दिमाग में लेकर के चल रहा था, बट फ्लो में भूल गया। आप मेरे को बताइएगा कि आदमी की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बेसिक राशन जिसमें कि दाल, रोटी, सब्जी, मतलब जिससे पेट भर जाए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, या फिर आदमी की प्रायोरिटी होनी चाहिए विवियन की कॉफ़ी है। ये जो विवियन की कॉफ़ी शिल्पा शिरोडकर की लिस्ट में भी थी और ये सुंदरी की लिस्ट में भी विवियन की कॉफ़ी थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन कंटेस्टेंट की प्रायोरिटीज़ क्या है। किसी इंसान को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, तो किसी इंसान के लिए दो लोग विवियन की कॉफ़ी, विवियन की कॉफ़ी। अरे आदमी कॉफ़ी नहीं पिएगा तो चल जाएगा, लेकिन भाई साहब आदमी अगर खाएगा नहीं तो भाई एनर्जी नहीं आ पाएगी। ऑल्दो ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बिग बॉस किसी को भूखा नहीं मरने देगा। ये वही बिग बॉस है जिसने कि साजिद खान और मंडली वालों के लिए पिज्जा पार्टी का आयोजन किया था कन्फेशन रूम के अंदर। उसी तरीके से ये जो बिग बॉस है वो इस सीजन के भी किसी कंटेस्टेंट को भूखा नहीं मरने देगा। लेकिन आप इन सब की एक्टिंग देखिए, आंसू बहा रहे हैं, टसुए गिरा रहे हैं, वो भी क्विंटल के टनों के हिसाब से, और अपनी अपनी फैमिली, इनफैक्ट वो चुम ने तो कुछ कोलैबोरेशन वाला कुछ ड्रेस था उसे सेक्रीफाइस कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने भी देखा होगा जैसे ही ये लोग कुछ फोटो शॉल या जो भी कुछ डाला था, वो आग जो है वो लगने में कुछ सेकंड का गैप आ रहा था। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि शिल्पा शिरोडकर की फैमिली फोटो, ईशा सिंह की मम्मी की शॉल, ये जो चुम ने जो डाला था कपड़ा, ये सब चीज़ें वापस आ जाएँगी। तब बिग बॉस कुछ और नए तरीके की सौदेबाजी करेगा कि अगर आपको ये चाहिए तो वो राशन वहाँ रख दो वापस, अगर आपको फैमिली फ़ोटो चाहिए तो घी, शक्कर वगैरह वो वापस अंदर जा कर के रख दो। तो राशन के इर्द-गिर्द ये पूरी टास्क हुई। अब ये जो सामान आप लोगों ने सो कॉल्ड जला दिया है, आग में डाल दिया है, कुछ नहीं जला है, कुछ सैक्रिफाइस नहीं है। वो जो वहाँ पर फायर वाला कुछ सिस्टम था, वो कुछ सेकंड का डिले हो रहा था उसके अंदर, तो डेफ़िनेटली पहले वो सामान ले लेते होंगे, फिर किसी और तरीके से आग जला देते होंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पिछले सीज़न में देखी हैं। वो आई थिंक आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो सीज़न था, वहाँ पर आसिम ने बेल्ट वगैरह सैक्रिफाइस करा था। एक टास्क में वो पेंट में डुबो करके कुछ दिन बाद वही बेल्ट वापस चाहिए तो ये कर दो, वो कर दो। तो ये टुनटुना बिग बॉस हर सीज़न में लेकर के आता है। ख़ैर ये तो है मेरे ओपिनियंस, मेरी बातें। अब आपके क्या हैं ओपिनियन? जिस तरह से कल के एपिसोड में आर आपको देखने को मिला, रोना-धोना, राशन, रट्टे, रैंकिंग, इन सारी चीज़ों के बीच में जिस तरह से श्रुतिका ने जो एक ज़बरदस्त आई थिंक 2-1 मिनट का जो मोनोलॉग दिया था, ये अर्जुन ने मुझे ये दिया था, मैं चाहती तो सैक्रिफाइस करती, बट तेरे जैसे इंसान को ईगो को खुश करने के लिए मैं ये सैक्रिफाइस नहीं करूँगी, तुम भी मत करना। और चुम के ऊपर मुझे बड़ी हँसी आ रही है। चुम ने क्या सोचा था, सरदार खुश होगा ब्रांड कोलैबोरेशन की ड्रेस के ऊपर? अरे वो अविनाश क्या, उसकी जगह मैं होता तो मैं भी मना कर देता, भाई इसमें कोई इमोशनल सेंटिमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मतलब कुछ भी चीज़ लेकर के आ रहे हो और उस इंसान को तुम खुश करना चाह रहे हो, जो ये ठान करके बैठा है कि तुम भले अपना सर काट करके चढ़ा दोगे, वो खुश नहीं होगा। कितनी भी आहुति दो, वो आपको मतलब छोटा-मोटा कुछ राशन का एक ट्रेलर दे देगा। सारा अगर वो पिक्चर यहीं पर दिखा देगा, तो उसकी जेल की वैल्यू क्या बचेगी? आफ्टर ऑल उसको जेल से ही तो पूरा मतलब सीन कंट्रोल करना है। तो क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।